Hello guys, so let's continue our chapter. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि जो नैरेटर है वो होसाहल्ली जो मैसूर स्टेट का एक विलेज है वहाँ का डिस्क्रिप्शन देता है। तो वो रंगास वेडिंग के बारे में बताते बताते वो होसाहल्ली गांव के बारे में बताने लगता है। उसके लिए वो सॉरी फील करता है कि उसने स्टार्ट कहीं और से किया था बट वो कहीं दूसरी डायरेक्शन में पहुंच गया। तो हम होसाहल्ली का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे थे। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज। तो नरेटर आगे कहता है कि जैसे आम स्पेशल होता है, जैसे कि आम जो है वो सबके लिए स्पेशल होता है, ऐसे ही वहाँ पर उनके गांव के आसपास सब कुछ स्पेशल था। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। वो कहता है कि उनके गांव का जो तालाब है उसके सो फाइन वाटर, उसका जो पानी है वो बिल्कुल साफ है, उसमें एक क्रीपर उगी है, एक बेल उगती है। इट्स फ्लावर्स आर अ फीस्ट टू बी होल्ड। जो उसके फ्लावर्स हैं आर अ फीस्ट टू बी होल्ड मीन्स वो देखने के लायक हैं, उनके जो फूल हैं वो बहुत ही सुंदर हैं। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर वेन यू गो टू द pond फॉर योर बाथ एंड यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील। तो नरेटर आगे बोलता है कि जब तुम नहाने के लिए उस पोंड में जाओ तो वहाँ से उस क्रीपर की 2 लीव्स तोड़कर ले आओ। एंड आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, चिंतित होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि नॉट हैविंग लीव्स ऑन विच टू सर्व द आफ्टरनून मील, कि वो दोपहर का जो भोजन है, जो उनका आफ्टरनून मील है, उसके लिए उनके पास लीव्स नहीं है। मीन्स वो इतने बड़े बड़े होते हैं कि उन पर खाना आसानी से सर्व किया जा सकता है। यू विल से आई एम रैम्बलिंग। रैम्बलिंग मीन्स कि बहुत ज़्यादा अतिशयोक्ति करना। तो वो कहता है कि आप लोग मेरी बात सुनकर कहेंगे कि मैं बहुत ज़्यादा रैम्बलिंग कर रहा हूँ, अतिशयोक्ति कर रहा हूँ, बहुत चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बता रहा हूँ। इट्स ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप। तो नरेटर कहता है कि ऐसा हमेशा ही होता है, जब भी हमारे गांव की बात आती है तो हमेशा ऐसा ही होता है। बट इनफ, इफ़ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस ड्रॉप मी अ लाइन। तो नरेटर कहता है कि चलो बहुत हो गया, अगर आप में से कोई भी जो रीडर्स पढ़ रहे हैं वो कोई भी हमारे गांव में विज़िट करना चाहे, आना चाहे, ड्रॉप मी अ लाइन, तो मुझे एक लेटर लिख देना, मुझे बता देना। आई लेट यू नो वेयर होसाहल्ली इज़ एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर। तो नरेटर कहता है कि वो रीडर्स को बता देगा जो आना चाहे कि होसाहल्ली कहाँ पर है और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अच्छी मिलती हैं। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, डोंट यू एग्री। तो वो कहता है कि किसी भी जगह के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वहाँ विज़िट करके उसके बारे में जानना वो बेस्ट वे होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है। डोंट यू एग्री? क्या आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं? फिर वो आगे बोलता है व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपन 10 years ago। तो वो कहता है कि जो मैं आपको अब जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू टेल यू, वो बात लगभग 10 साल पुरानी है। वी डिड नॉट हैव मैनी पीपल हु न्यू इंग्लिश देन आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट। तो वो कहता है कि उनके गांव में तब उस समय उतने ज़्यादा लोग इंग्लिश नहीं जानते थे और उनके विलेज का जो अकाउंटेंट था वॉज द फर्स्ट, वो पहला व्यक्ति था जो वन हु हैड इनफ करेज टू सेंड हिज सन टू बैंगलोर टू स्टडी, जिसके अंदर इतनी हिम्मत थी, इतनी ताकत थी कि वो अपने बेटे को फर्दर स्टडीज़ के लिए बेंगलोर भेज सके। इट्स डिफरेंट नाउ, लेकिन अभी बात अलग है। देर आर मैनी हु नो इंग्लिश, कि अब तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश आती है। ड्यूरिंग द हॉलीडेज
छुट्टियों के दौरान जब हॉलीडेज होती हैं उस समय पर यू कम अक्रॉस दैम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश में बात करते हुए हर गली में आपको लोग मिल जाएंगे। दोज डेज, उन दिनों, पुराने समय में, वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश, हम इंग्लिश में नहीं बोलते थे। नो डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कन्नड़ा, और कन्नड़ में जब बातें करते थे तो इंग्लिश वर्ड्स का यूज़ भी नहीं करते थे। जैसे हम अभी बोलते हिंदी हैं, बट हम काफ़ी वर्ड्स ऐसे होते हैं हमारी हिंदी में भी कि जो इंग्लिश के होते हैं। What has happened is disgraceful, कि जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही डिसग्रेसफुल था। डिसग्रेसफुल मीन्स बहुत ज़्यादा शर्मनाक होना, इर्रेस्पेक्टिव होना। बिलीव मी, नरेटर कहता है विश्वास करो। द अदर डे, एक दिन, आई वॉज इन रामा राव हाउस वेन दे बोट अ बंडल ऑफ फायरवुड। एक दिन मैं रामा राव के घर पर था जब उन्होंने एक बंडल ऑफ फायरवुड, जो जलाने वाली लकड़ियाँ होती हैं, इट मीन्स जो ईंधन के लिए लकड़ियाँ यूज़ होती हैं, उनका एक बंडल उन्होंने खरीदा। रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट। रामा राव का बेटा उस बंडल का पे करने के लिए, मीन्स जितने में वो खरीदा था उतना पेमेंट करने के लिए वो आया। ही आस्क्ड द वुमन हाउ मच शुड आई गिव यू। तो उसने उस औरत से पूछा जिससे बंडल लिया था कि मैं आपको कितना दूँ। 4 पैसे, शी सैड। तो वो बोली 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। तो उस लड़के ने कहा कि उसके पास 4 पैसे चेंज नहीं है। एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसको नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह आने के लिए बोल दिया। द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज। अब जो वो बेचारी औरत थी वो उस इंग्लिश वर्ड चेंज का मीनिंग नहीं समझ पाई। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और बड़बड़ाती हुई वहाँ से चली गई। आई टू डिड नॉट नो, नरेटर कहता है मुझे भी नहीं पता था कि चेंज का मतलब क्या होता है। लेटर, बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस, जब नरेटर रंगा के घर पर गया एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, आई अंडरस्टूड, तब उसको पता चला व्हाट इट मेंट, कि चेंज का मतलब क्या होता है। आई होप यू एवरीबडी नो द मीनिंग ऑफ चेंज, खुले पैसे। ओके, दिस priceless commodity, the English language, was not so widespread in our village a decade ago. तो नरेटर कहता है कि ये प्राइसलेस कमोडिटी, ये बेशकीमती चीज़, क्या, कौन सी चीज़, द इंग्लिश लैंग्वेज, वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड एगो। डिकेड मीन्स 10 ईयर्स, अ ड्यूरेशन ऑफ 10 ईयर्स। तो 10 साल पहले, एगो मीन्स बिफोर, 10 साल पहले उनके गांव में इंग्लिश इतनी ज़्यादा वाइड स्प्रेड नहीं थी, हर कोई इंग्लिश को नहीं जानता था, नहीं समझता था। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। यही रीज़न था कि रंगा का होम कमिंग, घर वापस आना, वो फर्दर स्टडीज़ करने जब बेंगलोर गया था, वहाँ से जब वो वापस आया, इट वॉज अ ग्रेट इवेंट फॉर द पीपल। उन लोगों के लिए वो एक ग्रेट इवेंट बन गया। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैज़ कम, द बॉय हु हैड गोन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स, एंड कम, रंगा इज हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक। तो जो लोग थे वो उनके घर की तरफ चिल्लाते हुए, अनाउंस करते हुए दौड़ पड़े कि देखो रंगा आ गया, जो अकाउंटेंट का बेटा है वो वापस आ गया, वो लड़का जो स्टडीज़ करने के लिए बेंगलोर गया था वो वापस आ गया, कि आओ रंगा यहाँ पर है, हम सभी चलते हैं और उसको जाकर देखते हैं। तो इस तरह से जो उनके गांव के लोग थे वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उस समय ये बहुत ही एक रेयर बात होती थी कि कोई अपनी हायर स्टडीज़ करने के लिए बाहर पढ़ने के लिए जाता था। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, तो अब उस भीड़ से अट्रैक्ट होकर आई टू वेंट, नरेटर कहता है वो भी गया, एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम। तो नरेटर को उस समय ये नहीं पता था कि रंगा वापस आया है, वो केवल उसने भीड़ को देखा और वो भी वहाँ पहुँच गया, और जाकर कोर्टयार्ड मीन्स आंगन में खड़ा हो गया, एंड आस्क, और भीड़ से पूछा, व्हाई हैव ऑल दीज पीपल कम, कि इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं।
देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, कि यहाँ कोई बंदर वाला तमाशा तो नहीं हो रहा है। अ बॉय, अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड loud enough for everyone to hear, "What are you doing here then?" A youngster, immature and without any manners, thinking that all these things were now of the past, I kept quiet. अब इतनी बात सुनकर एक लड़का, एक जो वहाँ पर विदाउट एनी ब्रेन्स मीन्स जो बिल्कुल समझदार नहीं था, लाउड इनफ वो बोला इतनी ज़ोर से कि वहाँ पर हर कोई उसकी बात को सुन सकता था, इतनी तेज़ वो बोला, "तब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?" अ यंगस्टर, एक ऐसा लड़का जो कि यंग है, इमेच्योर है मीन्स उसके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, परिपक्वता नहीं है, एंड मैनर्स नहीं है, विदाउट मैनर्स है, ये सोचकर नैरेटर कि ये सारी चीज़ें आज के समय में नहीं मिलती, कि किसी जो आज के समय के जो बच्चे हैं उनके अंदर नहीं तो मैनर्स मिलते हैं, ना ही उनके अंदर मैच्योरिटी मिलती है। तो ये बात नैरेटर ने सोची कि ये सब कुछ चीज़ें पास्ट की हो गई हैं, बीत गई हैं, गुजरे ज़माने की हो चुकी हैं। ये सोचकर वो उसकी बात सुनकर शांत रहा। ओके स्टूडेंट्स, it's clear to you? Okay, thank you.